anatomy of the digestive system. रिकॉर्डिंग है कि यस डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटॉमी है और मैंने आपको बताया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम को जीआईटी या गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट भी कहते हैं। गैस्ट्रो के मीनिंग्स भी बताए थे। गैस्ट्रो के मीनिंग्स हैं आपका स्टोमक, इंटेस्टिन का मतलब आंतें और ट्रैक का मतलब इस सारे का जो रास्ता दौरान या निजाम है वो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक है। इसके अलावा आपको बताया था कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में या डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, उन सब के बारे में आपको डिटेल से बताया गया था। आज हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। कल मैंने आपको डिटेल से बता दिया था, जिन स्टूडेंट्स ने लेक्चर नहीं लिया वो यूट्यूब पर हमारा लेक्चर देख सकते हैं ताकि उनको कल की कोई डिफिकल्टी हो तो समझ में आ जाए। आज मैं आपको इसको पढ़ा रहा हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, निज़ाम इंतज़ाम है इंसानों में, इज कंपोज ऑफ अ लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब। ये एक लंबी मस्कुलर मसल्स की बनी हुई ट्यूब यानी हॉलो ट्यूब, हॉलो पाइप पर मुश्तमिल है। हॉलो कहते हैं जैसे खोखला एक पाइप होता है प्लास्टिक का पानी वाला पाइप, वो एक ट्यूब की मानिंद है। ट्यूबलाइट भी इसीलिए उसको ट्यूबलाइट कहा जाता था, माजी में आती थी कि वो एक पाइप जैसी होती थी। तो कंपोज्ड ऑफ अ लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब, ये एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब के बना होता है, कॉल्ड इंटेस्टिन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, और इसको जीआईटी भी कहते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट भी कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल, इसको एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। कल भी बताया था गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट को एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं, जिसको हम खुराक की नाली कहते हैं। एंड एसेसरी ऑर्गन, और इजाफी ऑर्गन भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। आपको जैसे पता होगा मोबाइल की एसेसरीज होती हैं, एक मोबाइल है और उसकी एसेसरीज में उसका कवर शामिल है, उसकी केसिंग शामिल है, उसकी हैंड फ्री शामिल है, चार्जर शामिल है, ये एसेसरी हैं। एसेसरी कहते हैं इजाफी लवाजमात। मोबाइल जो है, असल मकसद मोबाइल का है जिसने आपके फोन को सुनना है, डायल करना है। हैंड फ्री ना भी हो मोबाइल चल जाएगा, कवर ना भी हो मोबाइल आपका चलेगा, केसिंग ना भी हो मोबाइल आपका चलेगा। तो इसी तरह जैसे कल मैंने आपको बताया था कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में जो ऑर्गन्स हैं वो तो एज सच मौजूद हैं, लेकिन उसके साथ कुछ एसेसरी ऑर्गन, इजाफी ऑर्गन्स भी हैं जहां खाना डायरेक्टली जाता तो नहीं है, उनके बगैर भी खाना हजम हो जाता है, लेकिन वो खाना हजम होने में मदद देते हैं। जिसकी मिसाल मैंने आपको दी थी, जैसे कि आपका जिगर है जिसको हम लीवर कहते हैं, आपका पित्ता है जिसको हम गॉल ब्लैडर कहते हैं, आपका लबलबा है जिसको हम पैंक्रियास कहते हैं, ये सब आपके खाने को हजम करने में मदद देते हैं। अगर किसी का पित्ता निकाल दिया जाए तब भी उसका खाना हजम हो जाता है, इसलिए इनको एसेसरी ऑर्गन्स कहा गया है। The GIT runs through the oral cavity, वो कह रहे हैं जो GIT ट्रैक है, it runs, ये चल रहा है आपके जिस्म में। रन का मतलब होता है दौड़ना, लेकिन runs through यानी आपके जिस्म में कहां पर ये मौजूद है। It runs through the ventral body cavity, it extends from the mouth to the anus, वो कह रहे हैं कि ये वेंट्रल बॉडी कैविटी के साथ साथ चल रहा है। वेंट्रल साइड आपको बताई गई थी कि आपकी जो वेंट्रल साइड है वो आपकी फ्रंटल साइड है, फ्रंटल छाती वाली साइड। तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट आपकी फ्रंटल साइड से होता हुआ और माउथ से स्टार्ट होकर मुंह सामने की तरफ है, पीछे कमर की तरफ नहीं है, मुंह से स्टार्ट होकर कहां तक जा रहा है, एनएस तक, ठीक है। जहां पर एनएस की ओपनिंग है वहां पर ये खत्म होता है। एंड कंसिस्ट ऑफ द ओरल कैविटी, अब इसके जो पार्ट्स हैं वो कल मैंने आपको बताए थे। माउथ में ओरल कैविटी, मुंह का जो खला है, कैविटी कहते हैं खला, और ये वेंट्रल कैविटी है यानी चेस्ट के अंदर जो हमारा ये छाती अंदर से खाली है, अगर इनसे ऑर्गन निकाल लिए जाए तो इसको वेंट्रल कैविटी कहते हैं। ओरल कैविटी, इसोफेरिंक्स कहा था, हल्क को, इसोफेगस कहा था खुराक की नाली को, स्टोमक कहा था मैदे को, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत, रेक्टम जिसमें फुजला स्टोर होता है, बड़ी आंत का आखिरी पार्ट, एंड एनल कैनाल जहां पर एनएस की ओपनिंग है, ठीक है। तो ये तमाम पार्ट्स थे, कल बड़ी डिटेल से बताए गए थे।
द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स। अभी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम 10 सेल ऑर्गन्स पर मुश्तमिल है। यही ऑर्गन जो उन्होंने ऊपर लिखे हुए हैं नीचे उन्होंने तरतीब से नंबरिंग डालकर लिख दी है। सबसे पहला था ओरल कैविटी, दूसरा फेरिंक्स, तीसरा इसोफेगस, चौथा स्टोमक, पांचवा लार्ज इंटेस्टाइन, पांचवा स्मॉल इंटेस्टाइन, छठा लार्ज इंटेस्टाइन, सातवां आपका रेक्टम। और एसोसिएटेड ऑर्गन्स में से जो आपके एसोसिएटेड ऑर्गन्स हैं उनमें लीवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियास हैं। देखो यहाँ पर इस जो लिखे हुए सारे ऑर्गन्स के नीचे एक स्टार लगाकर लिखा गया है कि ये एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं। ये पिक्चर, ये पेपर में सवाल आ सकता है एक्सेसरी ऑर्गन्स ऑफ द जीआईटी ट्रैक्ट, यानी कि आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के जो एक्सेसरी इजाफी ऑर्गन्स हैं वो कौन से हैं। पेपर में लिखा होगा लीवर, तो आप लीवर को टिक कर देंगे। अगर गॉल ब्लैडर लिखा हुआ है आप गॉल ब्लैडर को टिक कर देना। तीनों लिखे हुए तो ऑल कर देना। ठीक है, तो ये पेपर में सवाल आता है। अब सबसे पहले हम इसी तरीके से एक एक ऑर्गन की डिटेल पढ़ेंगे, एक एक ऑर्गन की डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले आपका ओरल कैविटी आ गया कि मुंह क्या है, मुंह की तस्वीर भी बनी हुई है, उसके साथ से उसके ऑर्गन्स आपको नजर आएंगे। ओरल कैविटी इज एन इरेगुलर स्पेस। ओरल कैविटी एक बेकायदा खला है। मुंह के अंदर जो खाली जगह है जो बाकायदा नहीं है, कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं अंदर फंसी कहीं बाहर निकली हुई, इसको कहते हैं इरेगुलर। ओरल कैविटी इज एन इरेगुलर स्पेस दैट इज बाउंड टू मसल्स एंड बोन्स, और जो दैट इज बाउंड जो जुड़ी हुई है टू मसल्स एंड बोन्स, इसके साथ आपके जिस्म के मसल्स और हड्डियां जुड़ी हैं। जबड़े की हड्डियां हैं, मुंह के मसल्स हैं, जबान भी मस्कुलर है, तो ये मुंह के साथ अंदर ओरल कैविटी में जुड़े हुए हैं। The oral cavity consists the lips, cheeks, gums, tongue and palate. वो कह रहे हैं कि ओरल कैविटी मुश्तमिल है लिप्स आपके होंठों पर, चीक्स आपके गालों पर, गम्स आपके मसूड़ों पर, टंग आपकी जबान पर एंड पैलेट आपके तालू पर। ये जो ऊपर वाला तालू होता है, मुंह के ऊपर वाली जो छत है जबान के ऊपर, ये तालू कहलाता है, पैलेट। सबसे पहले माउथ के बारे में वो बता रहे हैं कि माउथ क्या है। माउथ को हम ओरल कैविटी भी कहते हैं। कंसिस्ट कंटेन्स फॉलोइंग ग्लैंड्स, इसमें 10 ज़ैल ग्लैंड्स होते हैं, इसमें 10 ज़ैल ग्लैंड्स होते हैं। सबसे पहले पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड एंड स्मॉल बक्कल ग्लैंड। याद रखिएगा कि ये जितने भी ग्लैंड हैं, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, मैंडिबुलर ग्लैंड, ये सब स्लाइवा सिक्रीटरी ग्लैंड्स हैं। स्लाइवा सिक्रीटरी ग्लैंड्स, ये वो ग्लैंड्स हैं जिनसे आपके मुंह में स्लाइवा यानी कि लुआब सिक्रीट होता है। सबसे पहला ग्लैंड जो है वो पैरोटिड ग्लैंड है, ठीक है। दूसरा ग्लैंड सबमैंडिबुलर ग्लैंड है। तीसरा ग्लैंड स्मॉल बक्कल ग्लैंड है और स्मॉल लिंगुअल ग्लैंड है, ठीक है। स्मॉल सबलिंगुअल ग्लैंड। और चौथा ग्लैंड बक्कल ग्लैंड। याद रखिएगा कि ये जो सब मैंडिबल है, मैंडिबल कहते हैं नीचे के जबड़े को, पहले भी बताया था जबड़े, और मैक्सिला कहते हैं ऊपर के जबड़े को। नीचे के जबड़े में कुछ ग्लैंड्स हैं जो लुआब सिक्रीट करते हैं, उनका नाम सब मैंडिबल ग्लैंड है। इसी तरह स्मॉल सबलिंगुअल ग्लैंड, सबलिंगुअल का मतलब होता है जबान के तहत, जबान के नीचे। लिंगुअल का मतलब है जबान। लिंगुअल का मीनिंग क्या है? टंग। क्या मीनिंग है भाई? टंग। तो टंग के नीचे भी कुछ लुआब पैदा करने के ग्लैंड्स हैं जिसको हम सबलिंगुअल ग्लैंड कहते हैं। बक्कल कहते हैं मसूड़ों को। बक्कल किसको कहते हैं? गम्स को। गम्स, बक्कल। यहां पर भी गम्स पर भी कुछ ग्लैंड्स हैं जो कि आपके लुआब पैदा करते हैं, उसको हम बक्कल ग्लैंड्स कहते हैं। जो पैरोटिड ग्लैंड हैं ये ऊपर वाले हिस्से के एंड पर, हल्क के पास के कुछ ग्लैंड्स हैं जहां से लुआब सिक्रीट होता है, ठीक है।
तो ये इन्होंने यहाँ पर माउथ का बता दिया। अब माउथ के बाद आ गया आपका फेरेंक्स। क्या आ गया भाई? फेरेंक्स। फेरिंक्स को उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, नेजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स एंड लैरिंजियल फेरिंक्स या हाइपोफेरिंक्स। अगर आप मुंह की पिक्चर में देखें जहां पर इंसान का मुंह बना हुआ है, उसमें देखें मुंह के साथ पीछे से उन्होंने हलक के 3 हिस्से बताए हुए, नेजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स एंड हाइपोफेरिंक्स। हाइपोफेरिंक्स को लैरिंजियल फेरिंक्स भी कहते हैं। फेरिंक्स इज 5 to 6 इंचेस इन लेंथ। वो कह रहे हैं कि आपका जो हल्क है वो 5 से 6 इंच लंबाई में होता है। इट्स कैविटी कंटिन्यूअस, इसकी कैविटी चलती है विद द कैविटी ऑफ द नोज, माउथ एंड लैरिंक्स। नाक, मुंह और सांस की नाली जहां से शुरू होती है, इसकी कैविटी इन तीनों नालियों की कैविटी का मजमुआ है। नाक का भी ओपनिंग हल्क के अंदर होगी, आपके मुंह की ओपनिंग भी हल्क के अंदर है और सांस की नाली की ओपनिंग भी हल्क के अंदर है। इसलिए आप मुंह से भी सांस ले लेते हैं, नाक से भी सांस ले लेते हैं। ठीक है। लैरिंक्स कहते हैं सांस की नाली का ओपनिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट। ये देखो पिक्चर में बना भी हुआ है, जो ये आपकी हड्डी का उभार होता है मर्दों में जो बाहर जवानी में निकल आती है, ये लैरिंक्स होता है। इसको हम वॉइस बॉक्स या वोकल कॉर्ड भी कहते हैं। ठीक है। अब वो कह रहे हैं फेरिंक्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फेरिंक्स को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। नेजोफेरिंक्स हल्क का वो हिस्सा जहां पर नाक का तालु अटैच है, जहां से बैक नेजल डिप्लिया लोगों को केरा गिरता है हल्क के अंदर। ओरोफेरिंक्स हल्क का वो हिस्सा जो कि मुंह के साथ अटैच है। हल्क का वो हिस्सा जो कि मुंह के साथ अटैच है, उसको ओरोफेरिंक्स कहते हैं। और लैरिंजियल फेरिंक्स को हम वो फेरिंक्स का हिस्सा जो कि सांस की नाली के साथ अटैच है। हल्क का वो हिस्सा जो सांस की नाली के साथ अटैच है, लैरिंक्स के साथ अटैच है, उसको लैरिंजियल फेरिंक्स कह रहे हैं। उसको इन्होंने हाइपोफेरिंक्स भी लिखा हुआ है। हाइपो में पिक्चर में हाइपोफेरिंक्स दिखाया हुआ है। हाइपो का मतलब होता है नीचे वाला, फेरिंक्स का मतलब हल्क, क्योंकि सांस की नाली जरा नीचे से शुरू होती है इसलिए उसका नाम हाइपोफेरिंक है, और खुराक की नाली ऊपर से शुरू होती है। अब आगे आ गया इसोफेगस, जिसको हम खुराक की नाली कहते हैं। आप पिक्चर में देखें तो मुंह से सीधा खुराक की नाली अटैच है और नीचे जाकर सांस की नाली आती है। इट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये तकरीबन 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। क्या चीज? खुराक की नाली आपकी, जो हल्क से शुरू होकर कहां तक खत्म होती है? मेदे तक। कल भी बड़ी डिटेल से बताया था। तो स्टोमक पर ये खत्म होती है। तो ये 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर होती है। इसका डायमीटर तकरीबन 2 सेंटीमीटर होता है। मोहम्मद हुसैन पूछ रहे हैं सर ओरोफेरिंक्स दोबारा बता दें। बेटे ओरोफेरिंक्स, ओरो कहते हैं मुंह को, फेरिंक्स कहते हैं हल्क को। ओरो से ही लफ्ज निकला है ओरल, ओरो से ही ओरल। आपके हल्क का वो हिस्सा, मुंह के बाद जबान जहां खत्म होती है वहां से हल्क स्टार्ट हो जाता है, ये ओरोफेरिंक्स है। ठीक है। उससे ऊपर वाला हिस्सा जहां नाक का पीछे ओपनिंग है वो नेसोफेरिंक्स है, और ओरोफेरिंक्स से नीचे वाला हिस्सा लैरिंजियल फेरिंक्स या हाइपोफेरिंक्स है। पिक्चर में भी नजर आ रहा है। ओरो मीन मुंह के साथ हल्क का जुड़ा हुआ हिस्सा। इसोफेगस की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 2 सेंटीमीटर इसका डायामीटर है। डायामीटर यानी जैसे पाइप अंदर से कितना बड़ा उसका सुराख होता है, ये 2 सेंटीमीटर इसका सुराख है। इट लाइज इन मीडियन पैलेट इन थोरैक्स। वो कह रहे हैं कि इट लाइज, ये पड़ी हुई है, इन मीडियन पैलेट, दरमियान वाले हिस्से पर, यानी मीडियल लाइन पर ये रखी हुई है। इन द थोरैक्स, थोरैक्स में, थोरैक्स कहते हैं आपकी, मैंने बताया था पसलियों वाले हिस्से को थोरैक्स कहते हैं। वो पसलियां जो पीछे रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई हैं, उन रीढ़ की हड्डियों के मोहरे का नाम भी थोरैकिक वर्टिब्री बन गया। और इन पसलियों के अंदर का जो खला है आगे और पीछे, जिसमें आपके लंग्स हैं, इनको हम थोरिक कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? थोरिक कैविटी। तो इस थोरैक के अंदर ये मीडियल लाइन पर आपकी खुराक की नाली एंड सीने की लाइन के पीछे आपकी सांस की नाली के पीछे चलती हुई आ रही है। कल की पिक्चर में आप लोगों को बताया था मैंने। इन फ्रंट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, और ये वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी के सामने है, कमर के बिल्कुल सामने यही पड़ेगा, पीछे इसके कमर है, वो रीढ़ की हड्डी
के मोरे जो पसलियों से जुड़े हुए हैं। बिहाइंड द ट्रैकिया, और ये सांस की नाली के पीछे है, रीढ़ की हड्डी के सामने है। कल पिक्चर में मैंने बताया था, देखो साइड से पिक्चर है, सामने सांस की नाली है और पीछे खुराक की नाली है। तो ये सांस की नाली के पीछे है और इससे पीछे रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। और हार्ट भी एंड हार्ट, और ये दिल के भी पीछे है। दिल इससे ऊपर है, दिल इसके आगे की तरफ है, और सांस की खुराक की नाली पीछे की तरफ है। याद रखना, जब हम जानवर को ओपन करते हैं कुर्बानी के दिनों में, तो उसका जब हम छाती खोलते हैं तो पहले सांस की नाली और फेफड़े चिपके होते हैं, उसके फेफड़ों के बिल्कुल नीचे दिल छुपा होता है और दिल के नीचे से खुराक की नाली जा रही होती है। इसीलिए जब हमें गैस आती है, मतलब डकार आते हैं, पेट में गैस इकट्ठा हो जाता है, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम होता है, या सीने पे जलन महसूस होती है, तो ऐसे महसूस होता है जैसे दिल में जलन हो रही है। दिल में जलन क्यों महसूस होती है या दिल में दर्द क्यों महसूस होता है? कि दर्द हो रहा होता है खुराक की नाली में, क्योंकि खुराक की नाली दिल के पीछे है, इसलिए दर्द बहुत नीचे से निकल के आता है, तो हमें लगता है शायद ऊपर के हिस्से में दर्द है। तो बहुत से लोग गैस्ट्रिक के मसले को दिल के मसले समझकर डॉक्टर के पास तशरीफ ले जाते हैं। It starts from pharynx, ये हल्क से शुरू होती है, and end in stomach, और स्टोमिक पर खत्म हो जाती है। नेक्स्ट आपका जो ऑर्गन है वो अब स्टोमिक है। खुराक की नाली कहाँ आकर जुड़ गई भाई? स्टोमिक पर, ठीक है। स्टोमिक इज लाइक अ मस्कुलर बैग, स्टोमिक जो है वो एक मस्कुलर बैग, मसल्स के बने हुए थैले की तरह है, मसल्स के बने हुए थैले की तरह है। That connects above to the end, upper end of the esophagus and below to the duodenum. That connect, जो के जोड़ देता है खुराक की दो नालियों को। ये सारा आपका निजाम पाइप पर मुश्तमिल है। इसमें एक मैदा जो आता है, स्टोमिक जो आता है, वो एक थैले की मानी एक बॉक्स आ जाता है। ऊपर जो पाइप है वो इसोफेगस है, और मैदे के नीचे जो पाइप है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। मैदे के नीचे से आंतें शुरू हो गई, मैदे के ऊपर खुराक की नाली के ऊपर हल्क के ऊपर मुंह। तो वो छोटी आंत के तीन हिस्से थे, कल बताए थे, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। इलियम जो है वो चूंकि इलिक पार्ट में है, इसलिए उसको इलियम कह रहे हैं, छोटी आंत के साथ। और इलियम आगे बड़ी आंत से जुड़ जाती है। ड्यूडेनम मैदे से जुड़ा हुआ है, खुराक की नाली आई, बीच में मैदा आया, नीचे से छोटी आंत जुड़ गई, और फिर वो छोटी आंत बड़ी आंत। यही बात वो कर रहा है कि स्टोमिक इज लाइक अ मस्कुलर बैग, स्टोमिक एक मस्कुलर बैग की तरह है, दैट कनेक्ट्स अबव टू द अपर एंड ऑफ द इसोफेगस, लोअर एंड ऑफ द इसोफेगस, जो ऊपर की तरफ जुड़ा हुआ है इसोफेगस के निचले किनारे से। ऊपर का किनारा इसोफेगस का हल्क से जुड़ा हुआ है, निचला किनारा इसोफेगस का मैदे से जुड़ा हुआ है। एंड बिलो टू द ड्यूडेनम, और नीचे से ये छोटी आंत के हिस्से ड्यूडेनम से जुड़ा हुआ है। इट इज अ जे शेप्ड ऑर्गन, ये एक जे की शक्ल का ऑर्गन होता है, जैसे जे है इस तरीके से हमारे बॉडी में पड़ा हुआ है। देखिए अगर आप पिक्चर में, तो आपको जे शेप लग रहा है। इट इज 10 इंचेस इन लेंथ, ये लेंथ में 10 इंच का होता है। लंबाई इसकी कितनी होती है? 10 इंच, तकरीबन पौना फुट। 1 फुट का 12 इंच होता है और पौने फुट का 10 इंच। स्टोमिक इज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग पार्ट्स, स्टोमिक को 10 झैल हिस्सों में तकसीम किया गया है, व्हिच आर शोन इन द डायग्राम, जिनको डायग्राम में दिखाया गया है। आप प्लीज इस डायग्राम को देखें, तो आप देखेंगे मैदा ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, वहां पर इसोफेगस का आखिरी किनारा मैदे से जुड़ रहा है, जहां पर मैदे से खाना, इसोफेगस से खाना मैदे के अंदर आता है, उसको कार्डियल नोज कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? कार्डियल नोज। याद रखिएगा, लफ्ज कहीं भी आ जाए कार्डियक या कार्डियल, इसका मतलब होता है हार्ट। इसका मतलब क्या होता है? हार्ट। कार्डियल नोज का मतलब नशेब, NOH नोज, नशेब, यानी इस तरफ दिल है, ऊपर की तरफ दिल है ना, मैदे के ऊपर क्या है? दिल है, तो इसको कार्डियल नोज कह दिया। और इसोफेगस से खाना जब स्टोमिक में दाखिल होता है, वहां पर लिखा हुआ है कार्डियक। क्या लिखा हुआ है? कार्डियक। आगे स्फिंक्टर,
आगे स्फिंक्टर कहते हैं गेट को, वॉल को, दरवाजे को, जो खाने को आपके स्टोमक के अंदर एंट्री देता है। अगर ये दरवाजा बंद हो तो आप खाना खाएंगे ऊपर ही रखा रहेगा, आप कहेंगे भाई खाना ऐसे जैसे यहाँ से नीचे नहीं जा रहा, क्योंकि गेट बंद है। ये ऐसा गेट होते हैं जिनकी सिंगल साइड ओपनिंग होती है। खाना जब एक बार ऊपर से नीचे ही जाएगा, नीचे से ऊपर नहीं आता, सिवाय बीमारी की कंडीशन में। नीचे से ऊपर भी उल्टी की सूरत में तो आ जाता है, लेकिन आम हालात में नहीं आता। आप खाना खा के लेट जाएं, बैठ जाएं, उल्टे हो जाएं, जैसे एक दरवाजा सिर्फ एक साइड पर खुलता है, दूसरी साइड पर नहीं खुल सकता, इस तरह ये भी सिंगल साइड ओपनिंग के गेट्स होते हैं। फिर अब देखें आप, इसमें जो स्टोमक का सर ऊपर की तरफ उभार गोलाई में नजर आ रहा है, उसको फंडस कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? फंडस। और नीचे उस स्टोमक की बॉडी है, बॉडी के बाद जहां से स्टोमक फिर तंग होना शुरू होकर फिर पाइप की हालत ले लेता है, उसको पाइलोरिक एंट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंट्रम। एंट्रम कहते हैं स्पेस को या एंट्री के पॉइंट को, या जहां से पाइलोरिक यानी नीचे का हिस्सा। इसी तरह फिर ये स्टोमक जो है ये कैनाल या बारीक पाइप में बन जाता है, जिसको हम कहते हैं पाइलोरिक कैनाल। और फिर आगे छोटी आंत शुरू हो जाती है, छोटी आंत और मैदे में फिर एक गेट है जिसको पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है, ये छोटी आंत का खाना वापस मैदे में नहीं आने देता, बस मैदे से खाना नीचे ही जाता है, छोटी आंत से ऊपर नहीं आता। बेशक बीमारी की हालत है या सेहत की हालत है, बीमारी की हालत में मैदे का खाना तो ऊपर आ जाता है, लेकिन छोटी आंत का फुजला कभी वापस मैदे में नहीं आता। ठीक है, अब आ गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम, जो उसका पहला पार्ट है। द स्मॉल इंटेस्टाइन एक्सटेंड्स फ्रॉम द स्टोमक टू इलियोसिकल जंक्शन। वो कह रहे हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है एक्सटेंड, ये फैली हुई है फ्रॉम स्टोमक, यानी ये स्टोमक से शुरू होती है और इलियोसिकल जंक्शन पर खत्म होती है। इलियोसिकल जंक्शन, वही जंक्शन कहते हैं जोड़ को। इलियोसिकल जंक्शन वो जोड़ है जहां पर आपके छोटी आंत का सबसे आखिरी पार्ट, जिसको हम इलियम कहते हैं, वो रेक्टम से जुड़ता है, बड़ी आंत से जुड़ता है, लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ता है, उसको इलियोसिकल जंक्शन कह रहे हैं। ठीक है, The length of small intestine is about 6.9 meter in male and 7.1 meter in female. वो कह रहे हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत की जो लंबाई है वो मर्दों में तकरीबन 6.9 मीटर है और बड़ी और औरतों में 7.1 मीटर है। ठीक है, मीटर है, 7.1 मीटर इन फीमेल। एवरेज जो है 4.6 से 9.8 हो गया। ठीक है, ये पेपर में आता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई कितनी है, ये जहन में याद रख लीजिएगा। The intestine lies in abdominal cavity surrounding by the large intestine। वो कह रहे हैं कि जो छोटी आंत है ये एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिन कहते हैं पेट को, कैविटी कहते हैं खला को। इस पेट वाले खला में आपकी जो इंटेस्टाइन है वो छोटी आंत बड़ी आंत में घेरे हुए। पिक्चर में कल आपको दिखाया भी था कि बड़ी आंत चारों तरफ घूमी हुई है और छोटी आंत उसके अंदर सराउंडेड है, घुसी हुई। स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। छोटी आंत को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पहला ड्यूडेनम है, दूसरा जेजुनम है और आखिरी पार्ट इलियम है, और इन सब की लंबाई भी दी हुई है। ड्यूडेनम की लंबाई 2.5 से 3.8 मीटर है, जेजुनम की लंबाई 2.5 मीटर है, इलियम की लंबाई 2 से 4 मीटर है। अब नेक्स्ट आगे विल्लाई। क्या आगे भाई? विल्लाई, या इनको विल्ली भी पढ़ते हैं, VELLI, विल्लाई। विलाई क्या है याद रखिएगा, विलाई हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। प्रोजेक्शंस कहते हैं उभार को,
जैसे अगर आपने सर मुंडवाया हो, टिंड करवाई हो, जो नए नए बाल निकले वो कैसे नुकीले से और बारीक बारीक होते हैं और सीधे खड़े होते हैं, प्रोजेक्शन कहते हैं उपहार को। या बिलाई की मिसाल एक टॉवल की है जिसके ऊपर आप तौलिए को देखें, वो एक कपड़ा है लेकिन एक ऐसा कपड़ा है जिसके ऊपर धागे के रेशे उभरे हुए हैं और उन धागों के रेशों का काम पानी को जज़ब करना है। अगर आप सादे कपड़े से अपने जिस्म को, गीले जिस्म को साफ करेंगे, हाथ को साफ करेंगे, वो पानी जज़ब नहीं करता, वो खुद गीला हो जाता है। तौलिए से जितना मर्जी गीला जिस्म साफ कर लें वो इतना गीला भी नहीं लगता कि उसको निचोड़े तो पानी निचड़ जाए और आपका जिस्म भी खुश कर देता है, सिर्फ उन प्रोजेक्शंस की वजह से। इसी तरह अगर आपने कभी किसी जानवर की ओजड़ी खाने का एक्सपीरियंस हुआ हो या कटी हुई देखी हो, उसके अंदर भी ऐसे ही लगता है, अंदर जैसे तौलिए की तरह के उभार हैं। इनको विलाई कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? विलाई। इन विलाई का काम क्या है? विलाई का काम ये है कि ये विलाई खाने को जज़ब करते हैं, खून के अंदर क्या करवाते हैं? जज़ब करवाते हैं। खाना इनसे जज़ब होकर, पानी इन विलाई से जज़ब होकर, जैसे तौलिया आपके जिस्म का पानी जज़ब कर लेता है, ऐसे इनको जज़ब करके आगे पीछे खून की नालियों में सप्लाई कर देते हैं। खून फिर पूरे जिस्म में इसको ले जाता है। म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत की म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं मोम वाली जिल्द। मेम्ब्रेन कहते हैं जिल्द को, म्यूकस कहते हैं मोम को। अल्लाह ताला ने आपके जिल्द पर अंदर और बाहर मोम की तय चढ़ाई है। इसीलिए अगर आप अपने कान को साफ करते हैं तो मैल निकलता है, वो मैल नहीं है, वो मोम है, म्यूकस है जो कान खुद पैदा कर रहा है। नाक में म्यूकस पैदा होती है, बलगम है। सांस की नाली में, फेफड़ों में म्यूकस पैदा होती है, उसको बलगम कहते हैं। अपने मुंह के अंदर अगर आप जुबान घुमाएं तो अंदर से आपके गाल चिकने हैं, मुलायम हैं, नरम हैं, ये म्यूकस की वजह से है। इसी तरह आपकी हर जिस्म की इंटरनल लाइनिंग पर म्यूकस मेम्ब्रेन है, उस पर ये विलाई के स्ट्रक्चर छोटी आंत में बने हुए हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज माइक्रोस्कोपिक। स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत में माइक्रोस्कोपिक खूरबीन से नजर आने वाले फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उंगलियों की तरह के उभार हैं, कॉल्ड इंटेस्टिनल विलाई। उनको आंतों के विलाई कहते हैं, थ्रू विच, जिनसे एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस, खाना जज़ब होता है। इन विलाई से खाना जज़ब होता है। आगे लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन एक्सटेंड्स फ्रॉम एंड ऑफ हीलियम टू एनस। बड़ी आंत एक्सटेंड फैली हुई है, बड़ी आंत फैली हुई है कहां से? हीलियम के एंड से एनस तक, खाने की ओपनिंग तक फैली हुई है। इट इज अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग। लार्ज इंटेस्टाइन तकरीबन 1.5 मीटर लंबी है। अब आप जरा गौर करें कि लंबी आंत की लंबाई सिर्फ 1.5 मीटर है, जबकि छोटी आंत की लंबाई तकरीबन 7 मीटर है। मर्दों में 6.9 मीटर, औरतों में 7.1 मीटर। तो बड़ी लंबी आंत कौन सी हुई? छोटी आंत ज्यादा लंबी है, बड़ी आंत सिर्फ 1.5 मीटर की है। लेकिन बड़ी आंत का डाया बड़ा है, मोटा पाइप है, इसलिए उसको बड़ी आंत कहते हैं। ये सवाल के पेपर में आता है कि बड़ी आंत की लंबाई कितनी है। लार्ज इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग पार्ट्स। लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत 10 ज़ैल हिस्सों में तकसीम होती है। सबसे पहले इसको सीकम कहते हैं और दूसरे को कोलोन कहते हैं। सीकम उसका पहला पार्ट है। अगर आप पीछे पिक्चर में देखें, यहाँ पर जो पिक्चर दिखाई हुई है, सीकम वो हिस्सा है जहां पर छोटी आंत बड़ी आंत से मिलती है। इलियम जहां पर बड़ी आंत से जुड़ जाती है, उस छोटी आंत का हिस्सा इलियम जहां पर बड़ी आंत से जुड़ जाता है, उस पार्ट को सीकम कहते हैं। इसलिए उसका नाम इलियोशिकल जंक्शन रखा गया। ठीक है। कोलोन कहते हैं आंत को, बड़ी आंत को कोलोन कहते हैं और उनके जुड़ने वाले पॉइंट को सीकम कह रहे थे जहां वो छोटी आंत से जुड़ा है। तो कोलोन बड़ी आंत के आगे 4 हिस्से हैं। पहला असेंडिंग कोलोन। असेंडिंग क्योंकि बड़ी आंत पिक्चर में देखें जहां छोटी आंत से जुड़ रही है, जिसको हम सीकम कह रहे हैं, उसके बाद ये एकदम ऊपर उठना शुरू होती है और जिगर तक चली जाती है। मेले में ऊपर की तरफ उठ रही है ना पेट में, इसलिए इसको असेंडिंग कह रहे हैं। असेंडिंग का मतलब होता है उठना, असेंडिंग कोलोन। और
ट्रांसवर्स कोलोन वो कोलोन है जो मेदे में ऊपर की तरफ आगे लेटी हुई है, ये ट्रांसवर्स कोलोन है। फिर ये दोबारा नीचे आना शुरू होती है लेफ्ट साइड पर, और आपकी तस्वीर की राइट साइड पर नीचे आ रही है, इसका नाम डिसेंडिंग कोलोन है। डिसेंडिंग का मतलब ये है कि ये डिसेंड हो रही है, नीचे बैठ रही है, नीचे आ रही है, सेंड उठना, डिसेंड बैठना। सिग्मोइड कोलोन का मतलब ये है, ये आपकी बड़ी आंत का आखिरी हिस्सा है जिसमें सिग्मोइड कलर की तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है। सिग्मोइड स्ट्रक्चर एक रिंग स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर आपको गोश्त के अंदर रिंग की शेप्स नजर आएंगी। इसके आगे क्या आ गया आपका रेक्टम वो पार्ट है जिसके अंदर फुजला स्टोर होता है, और एनल कैनाल यानी एनस से फुजला बाहर आ जाता है। ठीक है, इस पिक्चर में बड़ी डिटेल से बताया हुआ है। इसके बाद अगर आप ये बड़ी पिक्चर को देखें अगले पेज पर, जहां पर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की मुकम्मल डिटेल लिखी हुई है और हर एक ऑर्गन का काम लिखा हुआ है कि मुंह क्या करता है, फेरिंक्स क्या करता है, खुराक की नाली क्या करती है, लीवर क्या करता है, स्टोमक क्या करता है, छोटी आंत क्या करती है, बड़ी आंत क्या करती है, हर एक का लेबल भी है, काम भी है, नाम भी है। लिहाजा इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। आज हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म हुआ। अगर किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आई तो प्लीज क्वेश्चन करे, आपके पास 5 मिनट है।